Hello everyone. So in the previous session we discussed about snack water gun game. Okay, so हमने if else condition और कुछ logical operators का use करके हमने एक game बनाई थी snack water gun. Okay, so in the today's lecture we are going to create a calculator. Okay, so आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे. ओके, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से. ओके, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गोज. ओके, सो मेरे पास अभी कोई डिज़ाइन है नहीं कैलकुलेटर की. ओके, सो मैं सिंपली गूगल में जाके सर्च करता हूँ कुछ. ओके, HTML CSS कैलकुलेटर डिज़ाइन. ग्रेट. ओके, यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाता हूँ और आई रियली होप दैट आई फाइंड a better calculator. Okay, better calculator. Great. Okay, so this one looks good, this one looks good, this one looks good. Okay, एक रिजर्व रखते हैं अभी के लिए. ओके, और एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए यार, हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनानी है, ना ही हमें कोई डिप्लॉय करना है. सो सिंपल कैलकुलेटर आई होप आई विल बी एबल टू फाइंड. ओके, let's create this design. Okay, so yeah, this will be better. Okay, so ये डिज़ाइन बनाते हैं. ओके, फाइन. नाउ लेट्स से यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक नई टैब में. ओके, सो दैट इट लुक्स गुड. ग्रेट. चलो तो इसको डिज़ाइन करते हैं. सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी CSS देंगे. ओके, स्टाइल, और यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर दूंगा कैलकुलेटर. ओके, मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर बॉडी को डिज़ाइन देना चाहूँगा सबसे पहले. ओके, बॉडी में हम लोग देंगे मार्जिन 0. ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज 0 हमने कर दी. नाउ डिस्प्ले फ्लैग्स. ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद हम लोग देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर. ओके, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेटर वाला ये जो डिव होगा. ओके, कैलकुलेटर. ओके, ये जो डिव होगा वो परफेक्ट सेंटर्ड हो जाए इसलिए. ओके, फिर उसको बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर वो हमें एक्वा रखना है. ओके, सो बैकग्राउंड कलर विल बी एक्वा. ओके, और इसकी जो हाइट है वो दे देंगे हम लोग 100 VH. ओके, सो 100% आ जाएगी. ओके, ग्रेट. नाउ कैलकुलेटर का जो डिव है, ओके, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा लेट्स से येलो. ओके, सॉरी ब्लैक. ओके, नॉट येलो. ओके, सो डॉट कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर. ओके, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा ब्लैक. ओके, और मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर देना चाहूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. ओके, ग्रेट. सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है बेसिकली कि जो पेडिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो डिव होता है, जो भी एलिमेंट होता है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है. ओके, जो उसको हैंडल कर देगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. ग्रेट. नाउ अब क्या करना है हमें, लेट्स से मैं इसको हाइट दे देता हूँ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस 500 पिक्सल. ओके, और यहाँ पे आप देखें और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये नहीं आ रहा है, मुझे उसको विड्थ देना पड़ेगा. विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 500 पिक्सल. ओके, ओके, देखो तो अब ये आ रहा है. ओके, ठीक है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा. ओके, वेर इज माई इमेज. ओके, मैं इसको एक अलग टैब में रख देता हूँ अभी के लिए. ओके, इसको देना है थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस. ओके, सो कर्व चाहिए हमें थोड़ा, सो मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस. ओके, बॉर्डर रेडियस लेट्स कीप इट 30 पिक्सल एज ऑफ नाउ. ओके, ग्रेट. ओके, नाउ मैं उसकी विड्थ जो है वो कर देता हूँ 400 पिक्सल. ओके, ग्रेट. नाउ ये थोड़ा सा दिख रहा है एक कैलकुलेटर की तरह. ओके, अभी हमें क्या चाहिए, दो डिव चाहिए, राइट. एक डिव होगा ये इनपुट डिस्प्ले के लिए, और सेकेंड डिव होगा जो कंटेन करेगा ये सारे बटन्स. ओके, सो लेट्स क्रिएट इट क्विकली. ओके, यहाँ पे इनपुट डिस्प्ले. ओके, इनपुट डिस्प्ले. ओके, ये पहला डिव एंड सेकेंड डिव इज अबाउट बटन्स. ओके, इनपुट डिस्प्ले के अंदर क्या चाहिए, हम उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं व्हाइट. ओके, सो डॉट इनपुट डिस्प्ले. ओके, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया व्हाइट. ओके, एंड पेडिंग दे देंगे थोड़ी सी पेडिंग, लेट्स कीप इट 20 पिक्सल. एंड इसको भी बॉर्डर रेडियस चाहिए तो बॉर्डर रेडियस विल बी 30 पिक्सल एज वेल. ओके, ग्रेट. डॉट बटन्स के अंदर मैं दे दूंगा ग्रिड. ओके, डिस्प्ले ग्रिड. ओके, और हमें चाहिए चार बटन्स. ओके, एक रो के अंदर चार बटन्स चाहिए, तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो है वो मैं दे दूंगा रिपीट. ओके, और यहाँ पे 4 इंटू ब्रैकेट एंड 1 FR. ओके, ग्रेट. नाउ बटन्स हमें चाहिए कुछ इस तरह से.
ओके सो यहाँ पे ये जो आ रहा है मुझे इसको टॉप में से थोड़ी मार्जिन भी देनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे इनपुट डिस्प्ले को भी दे दूंगा मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप विल बी 50 पिक्सल अराउंड। ओके नहीं 50 ज्यादा हो गया 40। ओके 40 पिक्सल मार्जिन। और मे बी इसको हमें लेफ्ट राइट से भी मार्जिन मार्जिन देना चाहिए। सो एक काम करते हैं इसको हटा देता हूँ। टॉप में से रहेगा 40 पिक्सल। फिर लेफ्ट राइट में से रहेगा लेट्स से 20 पिक्सल 20 पिक्सल। और बॉटम में से रहेगा 0। सो ग्रेट। अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। और बटन जो है उसमें भी चाहिए मुझे मार्जिन टॉप, तो उसमें मार्जिन टॉप दे देंगे 15 पिक्सल एज ऑफ नाउ। सो मूविंग ऑन लेट्स क्रिएट बटन्स। बटन जो है वो चाहिए हमें कुछ इस तरह से 7 8 और डिवीजन। सो 7 8 डिवीजन हम यहाँ पे ले लेंगे बटन टैग। 7 8 और 9 डिवीजन। 7 8 9 डिवीजन। इसको मैं रेप्लिकेट कर लूंगा 1 2 3 बार। सो ये रेप्लिकेट हो जाएगा और यहाँ पे दे देंगे 4 5 6 स्टार। सो यस 4 5 6 स्टार। देन 1 2 3 माइनस। 1 2 3 और माइनस। देन पॉइंट 0 प्लस और सी। सो पॉइंट 0 0 then plus और C। ओके सो दिस आर our buttons। और यहाँ पे एक बटन होगा that will be of is equal to। सो लेट्स सी how it looks। सो ये हमारे बटन्स आ गए। इसको थोड़ा सा अब डिजाइन करते हैं। सो क्या डिजाइन करेंगे, सबसे पहले तो बटन में दे देंगे हम थोड़ी सी पेडिंग। पेडिंग विल बी लेट्स से 25 पिक्सल। ग्रेट 25 थोड़ी सी ज्यादा दे देंगे 35। ये अच्छी दिख रहा है अब। नाउ बटन्स को मार्जिन भी दे देंगे मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप लेट्स से यहाँ पे 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल्स आ गया और मुझे हर एक बटन्स को चाहिए। सो लेट्स से हम लोग दे देंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको हाइट विड्थ दे देंगे थोड़ा सा, राइट। सो डॉट बटन्स। और उसके अंदर जो बटन है वो उसको दे देंगे लेट्स से अभी के लिए हाइट दे दी मैंने 50 पिक्सल। मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस विल बी लेट्स से 50 पिक्सल। और विड्थ जो है वो भी रहेगी 50 पिक्सल लेट्स से। एंड बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। सो बैकग्राउंड कलर वाइट। ग्रेट, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अब। अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो ये जो थोड़ी सी इक्वालिटी देनी होगी। स्पेसिंग के मामले में। सो लेट्स डू इट फ्रॉम इंस्पेक्ट। सो यहाँ पे सो लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर जो पेडिंग है इसको हटाकर पेडिंग जो लेफ्ट है सिर्फ लेफ्ट में से ही पेडिंग देते हैं। 30 पिक्सल। सो या नाउ नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और हमें टॉप में से भी थोड़ी सी जगह चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे दे देंगे मार्जिन टॉप। विच इज नॉट वर्किंग। सो इसको मैं इम्पोर्टेंट दे के एक बार ट्राई करता हूँ। इम्पोर्टेंट। ग्रेट, चलो तो पेडिंग हटाकर यहाँ पे दे देंगे हम लोग पेडिंग टॉप। पेडिंग वेर इज इट, या पेडिंग राइट, सॉरी पेडिंग लेफ्ट कर देंगे। पेडिंग लेफ्ट विल बी 40 पिक्सल। और इसको भी दे देंगे मार्जिन टॉप। अच्छा मैंने 2 बार दिया हुआ है। फाइन, नाउ इट्स वर्किंग गुड। ओके सो अब क्या चाहिए हमें डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर अब हमें चाहिए थोड़ी सी टॉप बॉटम में भी जगह चाहिए, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, ये जो स्पेसिंग है उसके बीच की वो भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। सो मैं गैप ट्राई करता हूँ। सो गैप लेट्स कीप इट 10 पिक्सल। ओके यस नाउ इट्स लुकिंग गुड। और इसको भी आई हैव टू रिड्यूस आई थिंक। लेट्स कीप इट 350 एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलो अब ये कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और पेडिंग जो है मैं यहाँ से थोड़ी सी घटा देता हूँ। क्योंकि पेडिंग जो है वो थोड़ा सा इनबैलेंस क्रिएट कर रही है। सो 30 पिक्सल रखते हैं। ग्रेट। ओके सो
अब ये इज इक्वल टू है उसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा, मीन्स उसकी जो विड्थ है उसको हमें चेंज करना होगा। ओके, सो फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग। ओके, इसको ले लेंगे बाहर। ओके, और आउटपुट जो है, आउटपुट नाम का div, ओके, इसको दे देंगे लेट्स से। ओके, सो इस तरह से हो गया है। तो अभी उसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, सो उसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। देन आउटपुट के अंदर जो बटन है, ओके, उसको हमें क्या करना होगा, उसकी बॉर्डर करनी होगी नन। ओके, सो बॉर्डर नन, और बैकग्राउंड हमें ट्रांसपेरेंट दे देंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर अगर हम ट्रांसपेरेंट दे देंगे सो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से सेट हो जाएगा। जो डिव का जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, उसके हिसाब से वो फिट हो जाएगा। ओके, नाउ ये जो बटन है उसको भी हमें सेंटर में चाहिए, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, ग्रेट। अब बटन को दे देंगे थोड़ी सी पेडिंग, लेट्स से 15 पिक्सल। ओके, ग्रेट। सो नाउ दिस इज लुकिंग गुड। और आउटपुट जो है उसको दे देंगे थोड़ी सी मार्जिन टॉप से। ओके, सो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ओके, मार्जिन दे दिया हमने टॉप से 20 पिक्सल जितना। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, कि लेट से यहाँ पे मैं अगर 5 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 5 लिखा आ जाए। ओके, 9 पे क्लिक करूँ तो 9 लिखा आ जाए। ओके, ये जो इनपुट डिस्प्ले है वो ऐसे ही नहीं होगी। ओके, वो होगा एक इनपुट टैग। ओके, वो इनपुट टैग होगा कि अगर मैं 6 क्लिक करूँ तो 6 यहाँ पे लिखा आ जाए इस तरह से। ओके, बट हमें इसे मैन्युअल नहीं रखना है। ओके, अदरवाइज यूजर विल बी एबल टू ऐड एनी काइंड ऑफ डेटा हियर। सो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डिसेबल्ड। ओके, जिससे कि यूजर जो है वो कुछ लिख ना पाए। ओके, नाउ इसका इसकी जो विड्थ है, ओके, इनपुट डिस्प्ले, ओके, इसकी जो विड्थ है, ओके, इसको रख देंगे हम लोग 100%। ओके, और नाउ लेट्स डू वन थिंग। ओके, ये बाहर क्यों जा रहा है? ओके, मुझे इसको हैंडल करना होगा। इसकी पेडिंग, ओके, पेडिंग इसको नहीं देंगे। इनपुट डिस्प्ले, ओके, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ना यहाँ पे। ओके, ग्रेट। तो ओके, सो आई विल रिमूव दिस पार्ट। ओके, और यहाँ पे यस। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इसकी ये जो इनपुट है, ओके, इसको चेंज करेंगे इस तरह से। इनपुट डिस्प्ले और इनपुट, ओके, इसका जो बैकग्राउंड है वो रहेगा ट्रांसपेरेंट। ओके, और बॉर्डर होगा इसकी कुछ भी नहीं, सो बॉर्डर नन। ओके, बॉर्डर, अरे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बॉर्डर नन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जो डिजाइन है वो हमने काफी अच्छी थोड़ी सी बना ली है। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें किसे टारगेट करना होगा, ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो हमें इस इनपुट को टारगेट करना होगा, राइट? क्यों? क्योंकि जब भी हम 7 8 9 या कोई भी डिजिट पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट शो होना चाहिए इस डिस्प्ले के ऊपर, राइट? तो क्या करेंगे, सो लेट्स डू वन थिंग। ओके, सो इसको मैं दे देता हूँ आईडी। ओके, सो आईडी इज इक्वल टू डिस्प्ले। ओके, आईडी इज इक्वल टू डिस्प्ले। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट डिस्प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, एंड आईडी इज डिस्प्ले। और क्योंकि ये इनपुट की वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू, बट वो हम अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, दैट विल बी रिटर्न इनसाइड द फंक्शन। अब हमें सबसे पहले तो 3 से 4 फंक्शन बनाने होंगे। कौन से फंक्शन होंगे? तो सबसे पहला तो वैल्यू के लिए। ओके, सो नंबर्स के लिए, राइट? वैल्यू के लिए कि मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे शो हो जाए। ओके, सो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, सो लेट्स से मैं फंक्शन बना देता हूँ। ओके, तो फंक्शन फंक्शन होगा ऐड नंबर। ओके, या फिर शो नंबर करके। ओके, तो शो नंबर करके मैंने फंक्शन बनाया। ओके, और उसके अंदर एक पैरामीटर लूंगा विच विल बी नंबर। ओके, वो पैरामीटर कहाँ शो करेंगे हम लोग और कहाँ लिखेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। और सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले यानी कि ये जो इनपुट है, ओके, इनपुट टाइप जो है डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि जब भी हम शो नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो नंबर। ओके, सो ऑन क्लिक शो नंबर। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो जब भी मैं 7 के ऊपर क्लिक करूंगा तब ये जो नंबर है, ये नंबर यानी कि ये पैरामीटर यानी कि नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो शो होगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर। सो डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू नंबर। प्लस इज इक्वल टू इसलिए क्योंकि अगर हम सिर्फ इक्वल टू लिख देंगे तो वो क्या होगा, वो ओवर राइट हो जाएगा, बट हमें उसके साथ साथ ऐड करना है। ओके,
सो लेट्स ट्राई दिस आउट इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, सो बाकी के एक में बाकी के डिजिट में वर्क नहीं करेगा बट 7 में वर्क करना चाहिए। तो देखो मैं 7 पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। सो लेट्स डू दिस विथ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, रिमेंबर हमें सिर्फ नंबर के साथ करना है अभी तो। ओके, तो शो नंबर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि हमें वो पेस्ट करना होगा लगभग हर एक नंबर के अंदर। ओके, सो इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाते हैं। ओके, सो यस, इस तरह से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 5 6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर 1 2 3। ओके, सो 4 5 6। ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3। ओके, और यहाँ पे हो जाएगी उसकी वैल्यू 0। ओके, सो आई होप अभी तक तो मैंने सिर्फ यही किया है। ओके, और ये देखो हर एक नंबर के अंदर वर्क भी कर रहा है सक्सेसफुली। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया है, नथिंग बट हमने क्या किया कि लेट डिस्प्ले इज इक्वल टू क्या किया, डिस्प्ले यानी कि ये जो इनपुट है, ओके, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा शो नंबर नाम का एक फंक्शन जो क्या करेगा कि पैरामीटर के अंदर जो भी नंबर पास हुआ है, यानी कि 1 2 3 जो भी पास हुआ है उसको शो कर देगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर। डिस्प्ले डॉट वैल्यू यानी क्या, डिस्प्ले यानी कि इनपुट, इनपुट की वैल्यू के अंदर शो करेगा, मीन्स कि यहाँ पे शो करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, ग्रेट। नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर जैसे डिस्प्ले हो रहा है, ओके, उसी तरह से हमें ये ऑपरेटर्स जो है, ओके, वो भी डिस्प्ले करने होंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, प्लस वो भी डिस्प्ले करने होंगे। तो सेम वही करेंगे, एक बार फिर से फंक्शन बनाएंगे। ओके, और इस बार फंक्शन का नाम होगा शो ऑपरेटर। ओके, सो शो ऑपरेटर, और ब्रैकेट में एक पैरामीटर होगा ऑपरेटर करके। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू, यानी कि अभी करंट जो वैल्यू है उसके अंदर ही ऐड कर दो ऑपरेटर। और ये फंक्शन लिखेंगे हम लोग सारे ऑपरेटर्स के अंदर, यानी कि ये प्लस के अंदर भी, ओके, और ये माइनस के अंदर भी, और यहाँ पे डिवीजन के अंदर भी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। ओके, सो ऑन क्लिक, जब भी यहाँ पे क्लिक हो तब क्या हो, तब शो ऑपरेटर नाम का फंक्शन रन हो और हर एक के ऑपरेटर्स अलग अलग हो गए। ये डिवीजन है तो इस तरह से, ये मल्टीप्लिकेशन है तो स्टार, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस। ओके, सो यहाँ पे लिखूं मैं अगर 4 × 9, ओके, सो डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 प्लस 8। ओके, सो दिस इज वर्किंग फाइन। ओके, नाउ अब हमारी डिस्प्ले पर ऑपरेटर्स और डिजिट्स दोनों शो होने लगे हैं। अब हमें क्या शो करना होगा, उसका जो कैलकुलेशन है, ओके, वो शो करना होगा। तो उसके लिए एक और फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम लगते हैं लेट्स से फाइनल आंसर, ओके, या फिर आंसर। ओके, सो आंसर नाम का एक बनाएंगे फंक्शन। ओके, और इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ओके, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोग एवल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, जो कि इसको कैलकुलेट कर देगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ओके, जो वैल्यू होगा उसको अकॉर्डिंग उसको दे देगा। लेट से यहाँ पे मैं करता हूँ 7 × 8 इज इक्वल टू, ओके, सो इज इक्वल टू अभी वर्क नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो आंसर नाम का फंक्शन है वो कहीं पे कॉल ही नहीं किया है, राइट। तो आंसर नाम का फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ऑन क्लिक is equal to answer. Okay, now let's say 7 minus 8 is equal to 0.875. Great. So this is how we created a calculator. This is simple calculator. Okay, we can simply use eval function. Okay, so this will help us to calculate any kind of operations. Okay, सो लेट्स से मैं एक बार फिर से लेट्स से इसी के अंदर करता हूँ -6 7 इज इक्वल टू, ओके, सो इज इक्वल टू आ जाएगा 630। ओके, मैं लेट मी ट्राई विथ मल्टीपल ऑपरेटर्स। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू करूँ तो देखो मल्टीपल ऑपरेटर्स जो है वो भी ये सपोर्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कैलकुलेटर। ओके, अब ये सी एक बच गया है ना, तो सी से क्या होगा कि वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन क्लियर नाम से। ओके, जो क्या कर देगा, सिंपली ये जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू है उसको क्या कर देगा, उसको एम्प्टी कर देगा। ओके, सो या क्लियर फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लियर
ओके सो यहाँ पे लेट्स से 7 8 6 5 इंटू माइनस वट एवर आई राइट। ओके मैं यहाँ पे जैसे ही सी पे क्लिक करता हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग। ओके वाई लेट मी सी क्लियर डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ओके सो डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू empty, maybe I have to refresh it। okay no it's not working। okay so see let me try। कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ मैसेज दिखे 7 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। ओके और यहाँ पे मैं अगर सी पे क्लिक करूँ सो या इट्स नॉट वर्किंग। ओके एक काम करते हैं आंसर के ऊपर लिखते हैं मे बी इट कैन बी इश्यू। no it is not an issue। okay so let me check what's wrong। डिस्प्ले डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी empty। okay so okay let me try once again। डिस्प्ले डॉट वैल्यू यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स अपेंड कर दिया, यहाँ पे कर दिया ये। ओके और क्लियर नाम का फंक्शन मैंने रन कर दिया। ओके सी के ऊपर क्लिक करने से I don't know what is the okay it should work actually। डिस्प्ले क्लियर फंक्शन का नाम चेंज करके देखते हैं इफ इट वर्क्स। डिस्प्ले क्लियर ओके और यहाँ पे लेट्स से see yeah now it is working। okay so clear was not working because the name was the clear। okay so javascript के अंदर क्या होता है कि कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। okay so रिजर्व्ड कीवर्ड्स से क्या होता है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे ट्राई नाम का फंक्शन बना देंगे तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है राइट, जो कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा हुआ है। ओके सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। सो डिस्प्ले क्लियर करके मैंने नाम चेंज कर दिया तो सिंपली इट्स वर्किंग नाउ। ओके सो yeah so we have successfully created a simple html css javascript calculator। okay अब ओके सो आप फर्दर इसे और भी फंक्शनलिटीज इसके अंदर ऐड कर सकते हो जैसे कि एम सी स्क्वायर तो नहीं बट एम प्लस वगैरह। अगर आपने वो जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर आता है वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके इंजीनियरिंग कैलकुलेटर लेट मी शो यू engineering calculator। okay so there are multiple options available in this calculator। okay such as like this and sin theta cos theta and all things। okay so आप ये भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहे तो। okay और ये डिजाइन में जरा सा भूल गया बट दैट्स फाइन। okay so yeah this is how it works। okay so I hope your logic building is going great। okay and आपको ये जो प्रोजेक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। okay so yeah thank you for watching the video, we'll see you in the next project।